नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती जारी हो गई है। RAS और RTS के विभिन्न पदों के लिए भर्ती रखे गए हैं। वेतन की बात की जाए तो 39,100 रुपये प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं RPSC की इस भर्ती के बाद। RPSC की इस भर्ती में अगर आगे बात की जाए तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी उम्मीदवार यानी कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वो इस भर्ती में rps.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग देखने को मिलेगा। पद की बात की जाए तो RAS और RTS के पदों के लिए भर्ती रखी गई है। कुल जगह की बात की जाए तो 650 रिक्तियों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। वेतन की बात की जाए तो 16,500 से लेकर 39,100 रुपया प्लस ग्रेड पे आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में अगर नौकरी स्थान की बात की जाए तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। RPSC की इस भर्ती में अगर पदों की जानकारी यानी कि वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो RAS और RTS के विभिन्न पदों के लिए भर्ती रखी गई है, जिसमें आपको 650 रिक्तियां देखने को मिलेगी। आगे इस भर्ती में अगर शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो RPSC RAS भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या स्नातक होना चाहिए। यानी कि RAS के पद के लिए इस भर्ती में आवेदन करना है तो आपको ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना अनिवार्य है। आगे इस भर्ती में अगर एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात की जाए तो आपको न्यूनतम आयु 21 साल देखने को मिलेगी और अधिकतम आयु 40 साल देखने को मिलेगी। अगर इस भर्ती में आयु की छूटछाट की बात की जाए तो आपको राजस्थान सरकार के नियमों के आधार पर अलग अलग देखने को मिलेगी। आगे इस भर्ती में वेतन यानी कि सैलरी की बात की जाए तो 15,600 से लेकर 39,100 रुपया प्लस ग्रेड पे 5400 के आधार पर आपको लेवल 14 पर इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग प्रति महीना का 39,100 से ज्यादा होता है। RPSC की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो आपको वर्ग के आधारित अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछाड़ वर्ग, अति पिछाड़ वर्ग के लिए आवेदक हेतु 350 रुपये रखे गए हैं। राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछाड़ वर्ग, अति पिछाड़ वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आवेदक हेतु 250 रुपये रखे गए हैं। वैसे निःशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जाए तो उनके लिए भी 150 रुपया रखा गया है, यानी कि जो भी आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए भी 150 रुपये रखा गया है। RPSC की इस भर्ती में अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेजेस में चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद मेंस एग्जाम पैटर्न की जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल यानी कि चिकित्सा परीक्षण करवाने के बाद आपको इस भर्ती में नौकरी पर भेजा जाएगा। अगर इस भर्ती में प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात की जाए यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी उसकी बात की जाए तो आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के विषय के आधार पर यह परीक्षा देखने को मिलेगी, जिसमें आपको OMR के आधार पर यानी कि OMR बेस्ड यह परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको 200 प्रश्न यानी कि 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनके मार्क्स की बात की जाए तो आपको 200 मार्क्स देखने को मिल जाएगी। और प्रीलिम्स परीक्षा में अगर टाइम ड्यूरेशन यानी कि कितने समय में आपको यह परीक्षा देनी होगी उसकी बात की जाए तो आपको 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होंगे। और मोड ऑफ पेपर यानी कि मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो आपको ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि OMR के आधार पर आपको ये परीक्षा देनी होगी। प्रीलिम्स के बाद अगर मेन एग्जाम की बात की जाए तो मेन में आपको 4 पेपर देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो कि जनरल स्टडीज 1, 2, 3 के आधार पर लिया जाएगा, जिसके 200, 200, 200 कुल मिलाकर 600 मार्क्स होंगे। और चौथा पेपर जो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का लिया जाएगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स देखने को मिल जाएगी। अगर इन पदों के लिए अगर यानी कि इन पेपर्स के लिए टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा। और मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो आपको सब्जेक्टिव टाइप यानी कि विषय के आधार पर अलग अलग देखने को मिल जाएगा। RPSC की इस भर्ती में अगर आगे आवेदन की बात की जाए यानी कि आवेदन कैसे करें की बात की जाए तो आपको आवेदन के लिए सभी स्टेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती में आवेदन आप यहाँ पर दिए गए सभी स्टेजेस फॉलो कर सकते हैं।
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपना कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस भर्ती की अभी डेट्स यानी कि तिथियां बाहर नहीं आई है और इंपोर्टेंट डेट्स जारी होते ही इसकी सबसे पहले जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।